स्टडी कुटीर पर आपका स्वागत है और आज हम 5वां पार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था कि 500 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग कंप्यूटर में शुरू किए हैं, आज उसका 5वां पार्ट है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर हाईलाइट करके या सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको एडिट करके फिर कॉपी करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो होता है सीधे कॉपी होके क्लिपबोर्ड पर चला जाता है। तो इसका पहला का आंसर होगा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आप कई बार माउस से क्लिक किए होंगे, जब माउस से आप डबल क्लिक कर देते हैं तो वो शब्द जो है सेलेक्ट हो जाता है। तो दूसरा का दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी आउटपुट देखना है तो किसका प्रयोग करेंगे भाई, मॉनिटर का प्रयोग करेंगे, तभी कोई भी आउटपुट उस पर दिखेगा जो हम कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सीडीएस का आकार कैसा होता है। तो सब जानते हैं सीडीएस का आकार गोल होता है, मतलब गोलाकार होता है। चौथा का तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। डीटीपी में निम्नलिखित में कौन से सॉफ्टवेयर सम्मिलित हैं। तो डीटीपी का पहले फुल फॉर्म जानते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से डीटीपी में शामिल है। तो कोरलड्रा डीटीपी में है, हाँ होता है, डीटीपी का ही होता है सॉफ्टवेयर। पेज मेकर भी होता है, फोटोशॉप भी होता है। तो इसमें से ये सभी हो जाएगा, पांचवा का चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को डैश कहते हैं। तो जो पहली डायरेक्टरी होता है वो मेन डायरेक्टरी होता है और उसके अंदर कोई अगर डायरेक्टरी बनाएंगे तो वो सब डायरेक्टरी हो जाएगा। तो इसमें छठा का चौथा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूल बार का प्रयोग करते हैं। तो एक्सेल में कोई भी एक्सेल की फाइल हो उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे तो उसमें जो टूल बार का हम लोग प्रयोग करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार का यूज करते हैं। तो 7वां का दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरफेस को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। तो जो यूजर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस काम करता है उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो वही उसको कंट्रोल भी करता है। तो 8वां का पहला हो जाएगा यूजर इंटरफेस। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो इंटरनेट जानते हैं जावा स्क्रिप्ट होता है, इंटरनेट पर जो प्रयोग होता है वो लैंग्वेज। तो 9th नंबर क्वेश्चन का तीसरा हो जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं। टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए बी पर क्लिक किया जाता है। तो कोई भी टेक्स्ट है, वर्ड में देखे होंगे या नोटपैड में आप देखे होंगे, मोबाइल में भी देखे होंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको बोल्ड जब करना होता है तो बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, बी पर क्लिक करते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। तो ये चौथा हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। यह कंप्यूटर में एक निश्चित भाग पर स्टोर होता है। तो कोई भी तथ्य की जब बात आती है और आंकड़े की बात आ जाती है और वो कलेक्टिवली रूप में हो तो उसको हम डेटा बोलते हैं। और कोई सिंगल हो, जैसे ग्रुप ऑफ है, अगर कोई सिंगल है तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि तथ्य और आंकड़े के समूह का बात कर रहे हैं, तो समूह पर जब भी बात होगा तो वो डेटा हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा। यदि आप विंडोज़ 98 को एक्सपी में बदल दें तो आप वास्तव में विंडोज़ को क्या कर रहे हैं। देखिए कोई भी हो, विंडोज़ 98 आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको क्या करें कि एक्सपी में बदल दें, ठीक है, तो एक्सपी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम वर्जन उसका बढ़ा रहे हैं तो उसको अपग्रेड करना कहते हैं। जैसे कोई एक सिंपल है और उसका ही एक प्रो सॉफ्टवेयर है तो हम सिंपल छोड़ के उसके प्रो वर्जन पर चले गए, मतलब हम अपग्रेड हो रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12वां का दूसरा, अपग्रेड। देखिए इसमें क्या दिया है, www का दूसरा नाम डैश है। तो वेब के लिए इस्तेमाल होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो वेब के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा।
कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डैश कहलाता है। तो जो मेन उसका सिस्टम बोर्ड होता है, आप जानते हैं मदरबोर्ड ही मेन होता है, मदरबोर्ड पे ही से ही कंप्यूटर संचालित होता है, तो इसका हो जाएगा मदरबोर्ड। 15 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है। तो उसको क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर। तो बता रहा है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर होता है जिससे बहुत सारे पीसी वर्क स्टेशन सब कुछ कार्य करते हैं, तो वो मेन कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। तो ये 15 का आंसर हो जाएगा चौथा, सर्वर। चलिए 16 नंबर देखते हैं, असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा है? तो असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज भी होता है और क्या है, मीडियम लेवल का लैंग्वेज भी होता है। तो इसका हो जाएगा 16 का चौथा नंबर आंसर, पहला और दूसरा दोनों। यूनिक्स एक प्रकार का डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स जो होता है वो किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें ऑप्शन दिया है मल्टी प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग, एक और दो दोनों, सिंप्लीफाइड। तो यूनिक्स मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग दोनों तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 17 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसे सामान्यतः पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं, उससे जिससे भी होता है जिसको भेजते हैं उसे हानि पहुंचाने के लिए के इंटेंशन से उसके क्या कहते हैं मेल को अटैच करके भेजते हैं। तो कोई भी जब मेल में कुछ अटैच करके हम भेजते हैं जिससे किसी दूसरे के कंप्यूटर को कोई हानि पहुंचता है, तो वो वायरस हम लोग अटैच करके भेजते हैं ताकि उसका जो डेटा है, उसका जो कुछ भी है वो डिस्टॉर्ट हो जाए। तो 18 का पहला नंबर आंसर होगा। किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए यूएसबी से जुड़े रहते हैं? तो नेटवर्क का मॉडल पूछ रहा है, तो जो जिसमें क्या होता है कि फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूएसबी से हम जोड़ के फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो 19 का तीसरा हो जाएगा। कंप्यूटर को ठीक से स्विच ऑफ करने का तरीका डैश कहते हैं, शट डाउन, टर्न ऑफ, स्विच ऑफ। ये तीनों होता है, तीनों तरीके से करते हैं भाई, ऑफ करते हैं। पीसी में देखेंगे तो शट डाउन रहेगा और मैकबुक में देखेंगे तो टर्न ऑफ होगा। सब अलग अलग तरीके, लेकिन काम एक ही होता है। तो 20वां का हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि EBCDIC में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं? तो बता दें कि जो EBCDIC होता है उसको कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड कहते हैं, और इसमें 256 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। तो चौथा हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, डैश के माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। तो ई बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को आप मैनेज करते हैं। तो दूसरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक दिया है क्वेश्चन, हालांकि ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए, जैसे एक्सेल में इक्वल्स टू 10 फार्मूला लिखेंगे तो उत्तर क्या आएगा? तो सिंपल सा है, जो अब सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं जो करेंगे तो वही आएगा। तो 4 को जो है 8 से करेंगे 2 हो जाएगा, अब ये 20, 10, 200, और 200 में फिर 2 का करेंगे तो कितना होगा? 400। तो सिंपल करना रहता है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। 23वां का पहला, डैश द्वारा पेश किया गया पेजैप एक आदर्श मोबाइल पेजैप है। तो पेजैप HDFC ने पहले लॉन्च किया था। तो 24 का पहला हो जाएगा। चलो, रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है, इसका पूर्ण रूप होगा? तो रोम का तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रोम रीड ऑनली मेमोरी होता है। प्रोग्राम में ऑप्शन की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं?
जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है। तो बताइए क्या कहते हैं प्रोग्राम के ऑप्शन स्क्रीन को। ऑप्शन स्क्रीन का जो सूची होता है, जिससे ये हमें पता चलता है कि प्रोग्राम इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप कहीं भी मेन्यू जब उसका क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो 26 का तीसरा हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है, सबको पता है। यह स्थायी तौर पर डेटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डेटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए डैश इसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया स्टोरेज मीडिया सेंटर, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, डेटा सप्लायर, प्राइमरी स्टोरेज मीडिया। तो प्राइमरी तो कभी होगा नहीं क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है, तो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हो जाएगा दूसरा। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्री को क्या कहते हैं। पासवर्ड, कोई भी चीज़ हो उसमें एक्सेस प्राप्त करते पासवर्ड लगाते हैं। देखिए आईसी चिप के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात कर रहा है। आईसी का वर्गीकरण डैश पर आधारित होता है। तो आईसी का जो वर्गीकरण होता है वो ट्रांजिस्टर, कितने ट्रांजिस्टर हैं उसके संख्या पर हम बेस्ड होता है। तो आईसी का वर्गीकरण क्या है, ट्रांजिस्टर की संख्या पर बेस्ड होता है। तो 29 का तीसरा हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश जब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। जब कंप्यूटर ऑन करें और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसे टेपिंग कहते हैं। और जब भी कोई प्रोग्राम इस तरीके से लोड होता है या फिर कंप्यूटर प्रोसेस करना लोड तो उसको बूटिंग कहते हैं। तो 30वां का हो जाएगा टेपिंग। चौथा नंबर। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के डैश होते हैं। तो जो कंपाइलर और ट्रांसलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो काम करते हैं उसमें, किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी कंप्यूटर में। लाइनेक्स डैश सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी डाउनलोड कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइनेक्स ओपन सोर्स है, फ्री का रहता है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कुछ पूछ रहा है। तो सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी का शेष काम करती है, कैलकुलेटर का काम करती है, कुछ नहीं करती है। तो ये जो 33 होगा उसका पहला आंसर हो जाएगा। सिस्टम प्रोग्राम और डेटा फाइल संग्रह करती है, क्योंकि स्टोरेज मेमोरी भी इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। तो डेटा और जो भी प्रोग्राम हो उसको अपने पास इकट्ठा करती है, उसमें सेव करके रखा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन किस पर देखते हैं। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर दिखाता है जो टाइटल बार होता है, उसी पर जब लास्ट में जाएंगे तो ये तीनों बटन होते हैं। तो इसका हो जाएगा पहला आंसर 34 का। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जैसे कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी के अतिरिक्त व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो काम करेगा तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे। तो अपने पर्सनल लाभ के लिए कोई भी मतलब अनऑथराइज तरीके से कोई भी अगर कॉपी अपने पास हम लेते हैं सॉफ्टवेयर की और उसका बैकअप के लिए इस्तेमाल भी करते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग बताइए इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है। तो MICR का प्रयोग जानते हैं आप, चेकओक का जो रहता है वो MICR के थ्रू ही वो लोग उसको रीड करते हैं। तो ये बैंकिंग में हो जाएगा पहला। 36 का पहला बैंकिंग। MICR का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल जो होगा, न्यूमेरिकल पैड, न्यूमेरिक कीपैड, उसी से होगा।
38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डेटा भेजता एवं प्राप्त करता है। तो कोई भी कंप्यूटर है सिग्नल को किस तरीके से वो रिसीव करता है और कहीं भेजता है, तो वो डिजिटल फॉर्म में भेजता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का दूसरा आंसर हो जाएगा डिजिटल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिट्स पर सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है? तो बैंडविड्थ है, बाड है, ब्लूटूथ है, थ्रूपुट है। तो थ्रूपुट का जो होता है यूनिट इकाई होता है बिट्स पर सेकेंड। चलिए, बाइट 0 और डैश के बीच की संख्या को निरूपित करता है। तो जानते हैं कि 256 होते हैं, तो 0 एक हो गया और 255 और हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 255। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 192.9.200.155 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है, इस तरीके से हम हमेशा जो आईपी एड्रेस होता है उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म। तो 43 का तीसरा हो जाएगा। शॉर्टकट की के बारे में पूछ रहा है कि विंडोज़ प्लस ई हम जब प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो क्या होगा? तो जब विंडोज़ प्लस ई हम प्रेस करते हैं तो माई कंप्यूटर खुल जाता है, माई कंप्यूटर। तो इसका होगा 42 का पहला। है फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका एक उदाहरण है। तो स्यूडो कोड, प्रोम, गूगल टूल बार, एक्सेल। तो गूगल टूल बार है एक तरीके का फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं। पिक्सल क्या है? तो पिक्सल आप सब लोग सुने होंगे, इतना मेगापिक्सल का है, ये इतना है। तो ये स्क्रीन पर जो पिक्चर होता है उसका एलिमेंट और डॉट को ही पिक्सल कहते हैं। तो 44 का पहला हो जाएगा आंसर हमारा। चलिए आगे जाते हैं। वेब पेज डॉस फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो वेब पेज हमेशा हम HTML फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो दूसरा आंसर हो जाएगा 45 का। HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन दिया है। किसी समस्या को विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध करने लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोई भी आपका जो प्रॉब्लम है तो उसको आप एक मैनुअल रूप में लिखें, उसको सही करें। इसका जो प्रोसेस होता है उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। तो 46 का दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर डैश कहते हैं। तो जो ईमेल अकाउंट होस्ट करता है, जो मेन कंप्यूटर होता है, उसको होस्ट बोलते हैं। तो 47 हो जाएगा होस्ट। 48 नंबर क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट का प्रारंभ तथा अंत को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या उपयोगी होता है? तो जो कोई भी फ्लो चार्ट है, टोपोलॉजी है तो बना हुआ है, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो सारी चीज़ों को दिखाते हैं कि पहला से आखिरी तक क्या होता है, तो उसमें टर्मिनल होते हैं जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक दर्शाते हैं। तो इसका 48 का हो जाएगा तीसरा टर्मिनल। पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो पेज मेकर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, उसको DTP बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो 49 का हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति की भाषा कौन सी है? तो वो कंपाइल्ड प्रकृति की जो भाषा होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड, तो पहले कंपाइल्ड प्रकृति की जो भाषा बनाई गई थी उसको फोर्ट्रॉन कहते हैं। तो 50वां का पहला हो जाएगा फोर्ट्रॉन।